हेलो नमस्कार। इस बार यूपी एलटी ग्रेड के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। अब यहां पर प्री और मेंस दोनों होगा। तो पहले केवल एक पेपर होता था, उसी के द्वारा एलटी ग्रेड के टीचरों को चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार प्री भी होना है और मेंस भी होना है। तो अब थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर एक बात बताइए, प्री के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, फिर मेंस के लिए कैसे तैयारी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो पद हैं वो 7,466 पद हैं और मेंस के लिए कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए कितने कट ऑफ की आवश्यकता होगी। 2018 में जो कट ऑफ बनी थी, क्या उससे कट ऑफ कम रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, यह प्रश्न भी आप लोगों के पास लगातार आते रहते होंगे। तो आइए थोड़ी सी आपके कंफ्यूजन को आज मैं दूर कर देता हूं। देखो, यूपी एलटी ग्रेड का जो पेपर है उसको कौन ले रहा है, वो ले रहा है यूपी पीएससी, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और यहां पर ये जीआईसी का पेपर भी लेता है और ये यूपी पीसीएस जो सिविल सर्विस जो होता है उसका भी पेपर लेता है। इन दोनों में ही प्री और मेंस होता है ना। तो अगर इन दोनों पेपर के ट्रेंड को थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो इस बार ये समझ लेंगे कि प्री को पास करने के लिए कितनी कट ऑफ की आवश्यकता हो सकती है या आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपको कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब तक देखा गया है कि मेंस के लिए जितनी भी भर्तियां होती हैं, है ना, मेंस के लिए जितनी भी भर्तियां होती हैं उसका 10 से लेकर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ये बात आपको याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो उसके लिए बुलाया जाएगा 1000 व्यक्तियों को, है ना, या 1500 अभ्यर्थियों को, है ना। ये इसके ऊपर डिपेंड किया जाता है कितने फॉर्म भरे गए हैं ना, तो उसके ऊपर ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से बुलाया जाएगा। लेकिन 10 और 15 से कभी कम नहीं रहता, 15 तक ही जाता है, ध्यान रखो। यानी एक सीट है तो उसके लिए 10 या 15 अभ्यर्थियों को प्री में पास किया जाएगा, फिर उनसे मेंस लिया जाएगा। तो आप यहां पे देख लीजिए। अब यहां पर देखा जाए तो 7000 के आसपास पद है इस बार यूपी एलटी ग्रेड में, जो है वो 7000 के आसपास पद है। अब यहीं पे देख लीजिए 7000, ठीक है नहीं, यहां पे 7000 है, 10 गुना, तो यहां पे देख लीजिए लगभग 70,000 अभ्यर्थियों को पास किया जा सकता है मेंस के लिए, है ना। अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 15 सत्ते कितने होते हैं, आप लोग बता सकते हैं नहीं? चलिए बताइए क्या होता है। यहां पे देखिए 105, यानी कितने हो गए यहां पर 1,05,000। तो 1,05,000 या 70,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है मेंस के लिए। अभी प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, पूरी तरह से इसका भी एनालिसिस या उसका पूरा सिलेबस अभी आप लोगों को नहीं मिला है। 28 तारीख को जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब ये पता चलेगा। वैसे ये जरूर है कि अगर हम प्री होगा तो इस बार आप लोगों का एक तो जीके जीएस वाला पेपर होता है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होता है। तो जैसे आप अगर एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके जीएस वाला सेक्शन होगा और फिर एसएसटी का सेक्शन होगा, ठीक है। और एसएसटी में भी 4 विषयों में से आपको 2 विषयों को चूज करना होता है और उनको उन्हीं की तैयारी करनी होती है और उन्हीं प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ता है। कोई भी 2 विषयों को आप चूज कर सकते हैं, ये है। तो याद रखो कि इस बार कितने लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग 1,05,000 या 70,000, यानी इतने बच्चों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा। अब अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, 2018 में जाएं तो 10,000 के आसपास वहां पे सीटें थी और जब उसमें केवल एक ही पेपर होता था उस समय पर लगभग 73%, 75% के आसपास कट ऑफ गई थी, है ना। कितनी गई थी, 75% के आसपास, क्योंकि उस समय पर केवल और केवल 10,000 बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया था, है ना। इस बार आप देखिए कि यहां पर जो है इस बार प्री को पास करने के लिए आपको कम से कम 70,000 से लेकर 1,00,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसका मीन्स ये है कि थोड़ी सी प्री की कट ऑफ कम जा सकती है। इसका बताने का इरादा मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, सर प्री तो निकल ही जाएगा, बहुत सारे बच्चों को मिलने हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पीसीएस के प्री के एग्जाम की बात करें, जीआईसी के एग्जाम की बात करें तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती है ना। और जो क्योंकि जितने भी बच्चे बुलाए जाते हैं उसमें 1-1, 2-2 नंबर का ही अंतर आता है ना, ऐसा नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि बहुत कम चली जाएगी या पढ़ना बंद कर दें या कम पढ़ाई करें।
देखिए, पहली स्टेज पास करना बहुत जरूरी होता है और बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और पहली स्टेज से ही आप लोगों का ये हो जाता है कि आपका मेंस कैसे निकलेगा, है ना, ये प्री से ही पता चल जाता है ना। और इस बार मेंस के बारे में भी पता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि प्री के नंबर भी जुड़े, मेंस के नंबर जुड़े, इसके बारे में भी ज्यादातर किसी के बारे में पता नहीं, उसके बारे में डिटेल्ड आप लोगों को 28 तारीख तक पता चल जाएगा। बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आया था कि आपका प्री आराम से निकल जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी से इसी समय से मेहनत करना प्रारंभ कर दो। अगर चाहे तो हमारे साथ केवल 5 रुपए में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है और लिंक में जाकर आप अपने आप को एनरोल करो। आज शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, शाम 6 बजे आ जाएं। आज यूपीएलटी ग्रेड का एक नया और बिल्कुल न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उसमें जरूर जुड़ें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।